सुबह का उजाला अभी ठीक से फैला भी नहीं था कि मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। न कोई पुजारी, न कोई भक्त, फिर भी पूरी घाटी में घंटियों की आवाज गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पत्थरों के भीतर से कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। सबकी नजरें मंदिर की ओर थीं, जहां रात भर जलने वाला दीपक अब भी बिना बुझे टिमटिमा रहा था। मंदिर के आंगन में कदम रखते ही एक अजीब सन्नाटा था। आरव कहीं नहीं था, न उसका बैग, न मोबाइल, न ही उसके जूते। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में घुल गया हो। दीवार, जिस पर कल रात तक दरारें थीं, अब एकदम साफ और ठोस दिखाई दे रही थी, जैसे सदियों से वैसी ही रही हो। लेकिन उसी दीवार पर कुछ नया उभर रहा था। पत्थर की सतह पर अक्षर खुद ब खुद उकेरे जा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य लेखक इतिहास लिख रहा हो। सबने देखा, संवत 2082, कलयुग में एक और आत्मा धर्म के नाम पर बांधी गई। भीड़ में सिहरन दौड़ गई। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस शिलालेख को छुए। कुछ लोगों ने आरव का नाम पुकारा, पर जवाब सिर्फ गूंज बनकर लौटा। वही पुजारी जो रात भर मंत्र पढ़ रहा था, अब दीवार के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर विजय नहीं थी, नहीं पछतावा, सिर्फ थकान और एक डरावनी स्वीकारोक्ति। उसने धीमे स्वर में कहा, हमने आत्मा को रोका, लेकिन कीमत वही रही। लोगों को तब एहसास हुआ कि जो हुआ वो कोई नई घटना नहीं थी। ये वही पुरानी कहानी थी जो अलग अलग युगों में दोहराई जाती रही थी। हर बार किसी एक को चुना जाता था, कभी साधु, कभी तांत्रिक, और इस बार एक साधारण इंसान। आरव, जो सच जानना चाहता था, खुद ही उस सच का हिस्सा बन गया। मंदिर के बाहर सूरज पूरी तरह निकल आया था। बच्चे स्कूल जा रहे थे, दुकानदार शटर उठा रहे थे, दुनिया अपनी रफ्तार में चल रही थी। लेकिन मंदिर की दीवार के भीतर एक और नाम कैद हो चुका था। इतिहास की किताबों में उसका जिक्र नहीं होगा, न ही किसी पुराण में। वो सिर्फ पत्थर में बंद एक चेतना बनकर रह जाएगा। पुजारी ने आखिरी बार दीवार की ओर देखा और बुदबुदाया, इतिहास कभी खत्म नहीं होता, वो बस नया नाम लिखता है। घंटियां धीरे धीरे शांत हो गईं। भीड़ छटने लगी, पर मंदिर की दीवार के भीतर कहीं गहराई में एक नई आंखें खुल चुकी थीं, जागती हुई, इंतजार करती हुई। क्योंकि जो यंत्र एक बार सक्रिय हो जाए, वो फिर कभी पूरी तरह सोता नहीं।